यह है हावड़ा सदर संसदीय क्षेत्र। यहां 20 मई को यानी 5वें चरण का लोकसभा चुनाव होगा। चुनाव मैदान में एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के प्रसून बैनर्जी और भाजपा के रथिन चक्रवर्ती के बीच सीधी टक्कर होगी, वहीं महागठबंधन की ओर से सीपीएम के सव्यसाची चटर्जी चुनाव मैदान में हैं। इसी महारण में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुमार प्रसाद भी चुनावी जंग में उतर गए हैं। ऑल इंडिया आर्य महासभा पार्टी की टिकट पर कलम का नींव चुनाव चिन्ह लेकर चुनावी मैदान में उतरे राजेश कुमार प्रसाद ने युवा शक्ति से एक विशेष बातचीत में कहा कि हावड़ा सदर की जनता के सही अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने राजनीतिक प्लेटफॉर्म को चुना और चुनावी मैदान में उतर गए। उनका दावा है कि हावड़ा सदर की जनता को अब तक उचित अधिकार नहीं मिल पाया है। युवा शक्ति से हुई एक विशेष बातचीत में उन्होंने विभिन्न मुद्दों को सामने रखा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान से। देखिए, हमारा चुनाव का मुख्य मुद्दा है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। कई सारी समस्याएं हैं। विगत 10 वर्षों में हमने देखा हावड़ा का हाल बदतर हुआ है और यहाँ के निवासी जो है काफी त्रस्त हैं रोजमर्रा की समस्याओं से। जैसे कभी भी बारिश के दिनों में भी हल्की सी भी बारिश हो जाए तो जल भराव इस कदर हो जाता है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। ये मंच ऐसा है कि मेरे लिए नया मंच नहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं 2017 से ही सामाजिक कार्यों के साथ सीधी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी एक संस्था है राजलक्ष्मी फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम लोगों ने कई सामाजिक कार्यों में भागीदारी भी की है। कई जगह पे हम खुद खड़े हुए हैं, कई जगह पे हम लोगों ने खुद मदद की है लोगों की। तो मुझे लगता है कि ये मंच एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से क्या है कि मैं और जिन लोगों की मदद नहीं कर सका या जिनके पास नहीं पहुंच सका, उसको उनके पास तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा जरिया हो। देखिए, हम तो जीतने की उम्मीद से ही उतरे हैं और रही बात कांटे की टक्कर की, तो उनके बीच होगा। हमारे लिए कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है, क्योंकि हमारे जो मैनिफेस्टो है या जो हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि लोगों के पास, लोगों के साथ। तो हम लोगों ने देखा है कि विगत 10 वर्षों में ऐसा हुआ नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग इस बार हमें आशीर्वाद जरूर देंगे। जनता यहाँ कई चीजों से, कई समस्याओं से जूझ रही है। हमने पहले भी कहा कि पहली चीज जो है वो जनता को सबसे जरूरी जो है आज के युवा वर्ग के लिए भी आप कह सकते हैं, वो है शिक्षा। शिक्षा के जगत में यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं लिलुआ केंद्र में, यहाँ आप कह सकते हैं कि शिक्षा भूमि है ये। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके कॉमर्स कॉलेज, हर तरह की सुविधाएं हैं। डॉन बॉस्को स्कूल है यहाँ पास में ही। तो इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल हुआ नहीं है। कैंपस कभी यहाँ होते नहीं है, बच्चे अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है उनको। मैं ये कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ बच्चों को मुहैया कराई जा सके। सबसे पहले तो मैं जनता को हृदय से धन्यवाद दूंगा मुझे अपने मतों से विजयी बनाने के लिए। और उसके बाद जैसा संकल्प पत्र में या घोषणा पत्र में हम लोगों ने पहले ही ऐलान किया हुआ था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन चीज़ों पे हम विशेष करके ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा के जगत में यहाँ देखेंगे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और वो इम्प्रूवमेंट हर हाल में कोशिश करेंगे सब पूरी करने की। और उसके ही साथ साथ रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, उन चीज़ों को भी मुहैया कराना। देखिए, मिलने के हिसाब से तो मैंने राजनीति में आना तय नहीं किया है। और ये सच पूछिए तो जिस दल के माध्यम से मैं खड़ा हो रहा हूँ, सर्व भारतीय आर्य महासभा, उन लोगों ने मुझसे सिर्फ एक बार पूछा था कि हम आपको, पूछा क्या था, उन्होंने जानकारी दी थी कि हम आपको कैंडिडेट बनाना चाहते हैं हावड़ा के लिए, आप नामत कीजिएगा। तो मैंने अपनी हामी भर दी। और जहाँ तक सामाजिक कार्य का है तो 2017 से हमारा फाउंडेशन राजलक्ष्मी फाउंडेशन के नाम से ये संस्था है, एनजीओ है, ये कार्य कर रहा है और ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। राजनीति एक मंच है और क्या है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम जिन जगहों पे नहीं पहुंच पा रहे हैं या जिन लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, उन तक नहीं पहुंच पा रहे चीज़ें, तो ये मंच मुझे उन कार्यों में बहुत मदद करेगा। देखिए, मेरी तो ये धारणा है कि ये जनता विशेष रूप से बता पाएगी आपको कि क्या कार्य किया उन लोगों ने। इस बार लोगों में काफ़ी रोष है उनके विरुद्ध, क्योंकि पिछले 5 वर्षों की अगर हम लेखा जोखा देखें तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो हावड़ा निवासियों के बिहाफ में उन्होंने संसद में, भवन में पूछा हो। मैं तो ये कहता हूं कि उन्हें बल्कि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि क्या क्या कार्य किया है उन्होंने विगत 10 वर्षों में, विशेष करके हावड़ा
के निवासियों के। ये तो आपको भाजपा वालों से पूछना चाहिए। मैं तो मेरी पार्टी के संबंध में कह सकता हूं कि हमारी पार्टी का नजरिया क्या है लोगों के प्रति और हम लोगों के लिए क्या काम करना चाहते हैं। और ये जो लहर की बात आप कर रहे हैं, ये लहर तो शायद आप मीडिया लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि ये लहर से हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। राजेश कुमार प्रसाद चुनाव मैदान में हैं। जनता का समर्थन उन्हें कितना मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक मां की ममता बेटे के प्रति क्या कहती है, सुने प्रेमलता प्रसाद की मुख से। हाँ बताइए। हाँ, कहना तो यही है कि मैंने खुद पॉलिटिकल साइंस में किया, तो मैं तो पॉलिटिकल साइंस का थ्योरेटिकल ज्ञान ही अर्जन कर पाई, प्रैक्टिकल में कभी उतरी नहीं। लेकिन मेरा बेटा प्रैक्टिकल में उतर रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि शायद मेरी पाई हुई शिक्षा को ये इस्तेमाल करे, उसका इस्तेमाल करे, जन कल्याण करे, लोगों की सेवा करे, मदद करे। ये सबकी मदद करता है। ये कोरोना के टाइम में सबको अन्न दे रहा था, तो मुझे तो बहुत डर भी हो रहा था कि क्यों ये ऐसा काम कर रहा है, कितना रिस्की काम है ये, लेकिन फिर भी ये माना नहीं, करता ही गया। तो कहने का मतलब है कि ये सेवा भाव, ये देश के प्रति प्रेम, देशवासियों के प्रति प्रेम जो इसके मन में है, वो मेरे लिए बड़े संतोष और आनंद। युवा शक्ति की टीम हावड़ा सदर लोकसभा क्षेत्र का दौरा की और जनता का राय जाना। लोगों का कहना है कि समस्या खड़ी होने पर बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता नजर नहीं आते हैं, जबकि कोरोना के दौरान राजेश कुमार प्रसाद ने गरीबों की मदद की थी। स्वाभाविक है उन्हें जीतना चाहिए। भाई ये तो पहला बात तो ये है कि भाई ये समाज सेवी हैं और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। पूरा कोरोना में इन्होंने जितना यानी सभी को जिसको जो जरूरत था इन्होंने अपनी तरफ से सबको फ्री करके रखा था। चाहे जो भी चीज चाहिए वो हर चीज इन्होंने सभी को बांटा है। किसी को बांटना है वो भी उसको भी दिए कि भाई अगर आपको बांटना अपने एरिया में तो ले जाइए, मेरे पास सब कुछ है। इन्होंने उस समय सबका साथ दिया, उस समय कोई पार्टी किसी का साथ नहीं दिया। समस्या है यहाँ के। आप सड़क देखिए रहे किस तरह का सड़क है, पानी जब बरसात आती है तो नाली और पानी कितना समस्या है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के। और डेंगू मलेरिया ये सब ये भी समस्या है। और हमको उम्मीद है, ये लोग तो बोलते हैं कि कोरोना काल में हम ये किए वो किए, ये तो कोरोना काल के बाद भी करते हैं कंटिन्यू। ये सबसे बड़ी ये इनकी महानता है। ये हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं निस्वार्थ भाव से। ये है कि कोई पार्टी से पहले नहीं जुड़े थे, लेकिन अब मान लीजिए आपके दल से ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमको उम्मीद और आशा बहुत है ये आगे हम लोग के लिए करेंगे। और जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए, लोग बोलते हैं गरीब 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 बोलते हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं करते हैं, करते हैं स्वयं अपने के। राजेश कुमार प्रसाद की पार्टी ऑल इंडिया आर्य महासभा का चुनावी नारा है, लोगों के पास लोगों के साथ। देखना यह है कि लगभग 16 लाख वाले हावड़ा सदर संसदीय क्षेत्र के वोटर इस बार किसके प्रति हमदर्दी जताएंगे। युवा शक्ति के लिए लखन भारती की रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।